हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना डिजिटल अड्डा पे। आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर। आपको क्या लगता है, एक ऐसा सोशल मीडिया ट्रेंडिंग जो सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर 14 से 15 बिलियन सब्सक्राइबर्स इकट्ठा कर ले और पूरे भारत देश में तहलका मचा दे, क्या ये कोई नॉर्मल बात हो सकती है? आप लोग भी सोचते होंगे कि ऐसा हमने क्यों नहीं कर लिया, हमने ऐसा पेज क्यों नहीं बना लिया, या हमने कोई ऐसा क्रिएटिंग आइडिया क्यों नहीं लगाया कि रातों रात हमारा ऐसा ही कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सब कुछ एक क्रिएटिविटी की वजह से हुआ है? क्या लोगों को एक क्रिएटर पसंद है? क्या उसमें आने वाले कंटेंट पसंद है? ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। आप बहुत गलत दिशा में सोच रहे हैं। दरअसल होता क्या है कि ये फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक्स हो गया, ये सब किसके कंट्रोल में है? यह सब अमेरिका के कंट्रोल में है। मार्क जुकरबर्ग हो या फिर एलन मस्क हो, जो इन बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, ये सारे के सारे यूएस के कंट्रोल में हैं। और ये किसी भी देश को बहुत डायरेक्टली नुकसान पहुंचाने के लिए सीधे जिम्मेदार है। ऐसे कई उदाहरण पहले भी आप लोगों ने देखे हैं, आप लोगों ने पहले मीडिया में भी सुना होगा कि इन लोगों ने किसी देश की वोटिंग को प्रभावित किया, लोगों के माइंड को प्रभावित किया, लोगों की अपनी ओपिनियन को प्रभावित किया। तो ये सब कुछ इन लोगों की वजह से होता है। आपका जो स्मार्टफ़ोन है लगातार आपकी बातें सुनता है, ये तो आपको पता ही है। ये सारी चीज़ें गूगल तक पहुँचती हैं, गूगल कहाँ से ऑपरेट होता है, सब कुछ अमेरिका के कंट्रोल में है। कोई भी क्रिएटर रातों-रात अगर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स तक पहुँच रहा है, या तो उसके पास बहुत अच्छा कंटेंट होना चाहिए, या बहुत अच्छा एंटरटेनिंग होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। फालतू के वीडियो हैं, कोई उन्हें पसंद नहीं करता, किसी से कोई लेना-देना नहीं है, भर-भर के लोग गालियाँ दे रहे हैं, उसके बाद भी सब्सक्राइबर्स कितने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सब एल्गोरिदम का कमाल होता है। सपोर्ट कीजिए कि अगर आपने एक कोई घटिया सा वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें कुछ भी नहीं है, और इंस्टाग्राम का या फेसबुक का एल्गोरिदम अगर आपकी वीडियो को ट्रेंडिंग में डाल दे, उसे डाउन ही ना करे, हमेशा सर्च पे रखे, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। भले ही आपकी वीडियो कितनी घटिया हो, कितनी बेकार हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अगर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपकी वीडियो को हमेशा सर्च पे रखे, टॉप पे रखे, तो आपके भी 4 से 5 दिन में करोड़ों फॉलोअर्स तैयार हो जाएंगे और आप भी हैरान हो जाओगे। ऐसा शायद, जहां तक मेरा मानना है, मेरा एनालिसिस है, ये सब कुछ भारत की राजनीति को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करना जिसमें ये शो किया जा सके, ये दिखाया जा सके कि भारत के लोग अब मौजूदा सरकार से खुश नहीं है, मौजूदा पार्टी से खुश नहीं है, और जो भारत का वोटिंग सिस्टम है ये करप्ट है, भ्रष्ट है। और अब अपना लोग गुस्सा सोशल मीडिया पे जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कॉकरोच जनता नाम की पार्टी को सर्च किया, उसके सदस्य बने, वहां पे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई सरकार सत्ता में होती है, तो उसके विरोध में भी कुछ लोग होते हैं। उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे एक अमृत की बूंद मिल गई। उन्होंने क्या किया कि पहले तो खुद सदस्य हो गए, उसके बाद फिर अपना प्रोपोगंडा फैलाना शुरू कर दिया, अलग अलग अकाउंट से इसका जिक्र करना शुरू कर दिया, और इसकी खूबियां बतानी शुरू कर दी, और ये बताना शुरू कर दिया कि लाखों करोड़ों लोग अब मौजूदा सरकार से नाराज होकर हमसे जुड़ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, बेरोजगार युवक इससे जुड़ रहे हैं। ये सब फालतू की बात है। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि उसने कॉकरोच बोल दिया, लेकिन आप समझने की जरूरत है। अगर मैं हूं, आप हो, कोई भी हो यार, हम लोगों के पास अगर वैध डिग्री नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, कोई स्किल नहीं है, तो कॉकरोच ही है। और हम कॉकरोच जाके सोशल मीडिया पे अपनी सदस्यता कर ले, या फिर वहां पे चीखें चिल्लाएं, तो इससे क्या होने वाला है? क्या अमेरिका आपके मुंह में दाने डालेगा? या फिर साउथ कोरिया वाले या नॉर्थ कोरिया वाले या जापान वाले आपके मुंह में आके निवाला डालेंगे? कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ समझने की इतनी जरूरत है कि इस प्लेटफॉर्म को बढ़ा चढ़ाकर सर्च पे रखा गया, और यह सब कुछ बाहरी ताकतों की वजह से होता है, अमेरिका के कंट्रोल की वजह से होता है। राजनीति में अगर कुछ ऐसा बड़ा बदलाव होता है, तो अब हमारे देश के सरकार को सुरक्षित और अपने आप को महफूज करना होगा। लोगों की आदतें इतनी बिगड़ चुकी हैं सोशल मीडिया में लेकर, कोई भी हो, छोटे से लेके बड़ा तक, किसी के पास 8,000 से लेके 80,000 तक का कोई भी मोबाइल हो, वह अपने आप को क्रिएटर ही समझता है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक सबको बनाना भी क्रिएटर ही चाहते हैं। 5,000 की तो उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की लिमिट दे रखी है। बहुत से लोग तो एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट फॉलो अनफॉलो करके 5,000 तक बना लेते हैं। लगभग इस समय इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मौजूद 60% लोग
2 से 5 हजार के फॉलोअर्स रेंज के बीच में होते हैं और वो अपने आप को बड़ा क्रिएटर समझने लगते हैं। अपने वक्त का, अपने कारोबार का, अपने बिजनेस का 70% टाइम वो सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, बाकी का टाइम में वो खुद का नुकसान भी झेल रहे हैं। आप जो देखते हैं केदारनाथ में बहुत भीड़ है, बनारस में बहुत भीड़ है, पहाड़ों पे बहुत भीड़ है। वहां पे लोग क्या करने जाते हैं? हनीमून मनाने जाते हैं क्या? ये जो हिल स्टेशन है या आपके जो भगवानों की जगह है जहाँ पे आप श्रद्धा से जाते हैं, केदारनाथ जैसी जगह, ये क्या हनीमून मनाने की जगह है? अरे हमारे यहाँ के लोग हनीमून घर में मनाते हैं, उसके लिए वो होटल का भी 500 रुपए का कमरा नहीं लेते, लेकिन रील बनाने केदारनाथ जाते हैं। उनकी रील इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए केदारनाथ जाते हैं। वही सारा सपना इस समय उन लोगों को कॉकरोच पार्टी में दिख रहा है कि शायद यहाँ से हम अपने जिले में फेमस हो जाएं, अपने क्षेत्र में फेमस हो जाएं, ब्लॉक स्तर पे फेमस हो जाएं, गांव स्तर पे फेमस हो जाएं। लोगों के ऊपर बुखार अंधाधुंध चढ़ा हुआ है सोशल मीडिया का। उसी का फायदा इस समय कोई भी उठा सकता है, खास तौर पे जो सोशल मीडिया के मालिक हैं, जो मार्क जुगरबर्ग है, मेटा का मालिक हो गया है, आपका ये यूट्यूब का फाउंडर हो गया, या फिर एक्स का एलन मस्क हो गया। ये लोग चाहे तो क्या नहीं कर सकते। इन्हें क्या करना है? 2 से 3 दिन किसी ऐसे मुद्दे को सर्च पे रखना है, ऐसे चैनल को सर्च पे रखना है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। उसके बाद बाकी का बचा हुआ काम तो यहाँ के नेगेटिव लोग पूरे कर देंगे। नेगेटिव लोग कौन है? कुछ लोग हैं जैसे हमारे यहाँ के किराएदार, हमारे भारत देश के किराएदार, जो अपने आप को अरबिया का समझते हैं, तुर्किये का समझते हैं, इराकिये का समझते हैं, ईरानिये का समझते हैं, वो इंडिया का तो समझते ही नहीं है। ये किराएदार लोग भर भर के वहां पे पोस्टें कर रहे हैं, उनके लिए वो बड़ा फेमस प्लेटफॉर्म बन गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जातियों के लोग हैं जिनकी खानदानी गुलामी करने की आदत है। कड़वी लगती हैं मेरी बातें, लेकिन सच होती हैं। वो लोग वहां पे जाके भौंक रहे हैं कुत्ते की तरह। तो समझने वाली बात है, ये सारी चीजें सरकार को ध्यान देना होगा। अगर ऐसे प्लेटफॉर्म आज नहीं तो कल कभी भी भारत का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं और गंभीर चोटें पहुंचा सकते हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाना रातों रात 4 से 5 दिन के अंदर, हालांकि इस अकाउंट को बने तो शायद 10, 12, 15 दिन हो गए हैं, लेकिन इस अभियान की जैसे ही जानकारी इन बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंची और कुछ लोगों ने, कुछ एनजीओ ने, जो विदेशी एनजीओ थे, उन्होंने इसकी थोड़ी बहुत मदद की, अपने अखबार में लोकल इसकी न्यूज पब्लिश की, उसके बाद से डायरेक्ट उठ गया। उठ कैसे गया? उठने का एक ही तरीका होता है कि आप लोगों ने अपना एल्गोरिदम सेट कर दिया इस चैनल के ऊपर कि इसे टॉप सर्च पे रखना है। फिर चारों तरफ पूरे देश में जब इसकी बात होने लगी तो मीडिया में चलने लगा, टीवी पे चलने लगा, हर न्यूज चैनल पे चलने लगा। अब लोग तो पागल हुए घूमे हैं। कोई कॉकरोच बन के किसी ऑफिस पहुंचा जा रहा है, कोई हॉस्पिटल पहुंचा जा रहा है, कोई म्युनिसिपालिटी में खड़ा है, कोई बोल रहा है मैं इससे चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद जो एक आतंकवादी टेररिस्ट टाइप के नेता हमारे यहाँ जो बैन है, जिनको उम्र कैद की सजा मिली हुई है, ऐसे लोग भी अब इस पार्टी से बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, जो भारत के कानून में संभव ही नहीं है, ऐसी पार्टी ही संभव नहीं है। लेकिन इससे एक मैसेज जरूर उठता है और यही मैसेज उठाने की कोशिश रहती है अमेरिका जैसे देशों की। अमेरिका की पॉलिसी क्या है? किसी भी उस देश की नींव को कमजोर करना जिसकी राजनीतिक मजबूती काफी ज्यादा है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल अगर मजबूती देखी जाए तो पिछले कुछ सालों से काफी मजबूत है। सारे जो हमारे आसपास के ऐसे देश हैं जो हमसे चिढ़ते हैं, चिढ़ने वाली देशों की लिस्ट में चीन, पाकिस्तान और तुर्की और ये अमेरिका वगैरह। अमेरिका तो हमेशा अपने फायदे के लिए ही सब कुछ करता है और उससे भी लग रहा है कि अगर कमजोर सरकार हो, ऐसी कोई सरकार हो जिसमें 12 गठबंधन हो, अस्थिरता हो, वहां पे वह हर तरह की डील को अपने हिसाब से मनवा सकता है। भारत में डीजल पेट्रोल 500 रुपए लीटर वह बिकवा सकता है। वह डॉलर का रेट यहाँ पे 1000 रुपए पर हिसाब से चला सकता है, यानी हमारे यहाँ का 1000, उनका $1 यहाँ तक पहुंचाने की सोच रखता है अमेरिका। अमेरिका को करना क्या है? सोशल मीडिया को ही तो पुश करना है। सारे मालिक तो वही के हैं। चीन में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि चीन में सारा कुछ खुद का है, ये तो सब बैन है। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, एक्स हो गया, ये तो सब वहां पे वैसे भी बैन पड़े हुए हैं, वहां पे ये चला ही नहीं सकते। वहां की गवर्नमेंट खुद का प्लेटफॉर्म चलाती है और वही सारे लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों समझने की जरूरत है, ये बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर ऐसी चीज तैयार की गई है, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, ऐसा धोखा तैयार किया गया है जो पूरे विश्व को यह मैसेज पहुंचा सके कि भारत की जनता वास्तव में सरकार से मुक्ति पाना चाहती है, वह सरकार से खुश नहीं है। सरकार फ्रॉड करके चुनाव जीतती है। सारे लोग सोशल मीडिया पे इकट्ठा होके अपनी बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ के
90% लोगों को पता ही नहीं है कि वो सब्सक्राइब किसे कर रहे हैं, कौन है काकरोच जनता पार्टी, उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। अजीब अजीब बातें करते हैं लोग। मैंने वीडियो बनाने के पहले बहुत सारे लोगों से बातें की, मिला, मार्केट में गया, काफी कुछ मैंने रिसर्च की, काफी चीजें इकट्ठा की, तब मुझे पता चला कि इनको तो पता ही नहीं है कुछ। ये तो एंटरटेनमेंट होगा, अच्छी चीज है, हमें कुछ मिलेगा। हमारे यहाँ के लोग लालची बहुत ज्यादा है। मुझे लगभग 40% ऐसे लोग मिले जिन्होंने इसको आज ही के आज सर्च करके ढूंढ के फॉलो किया, इसलिए कि उनका कहना है कि इस पार्टी से उन्हें पैसा मिलेगा। ये एक ऐसी पार्टी तैयार हुई है जो बेरोजगारों को पैसा देगी। ऐसा अफवाह, मतलब अफवाहों की तो रेल लगी हुई है, पता नहीं कैसी कैसी फैली हुई है, पे लोगों को पता ही नहीं है कि है क्या ये। लोग ये नहीं समझ पा रहे कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वर्ल्ड लेवल पे भारत की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। खैर, इसमें और भी जो तथ्य हैं, आप लोगों को जो समझ आए कमेंट करके बताइए, मैं और रिसर्च करूंगा। और इस नैरेटिव को जितना जल्दी हो सके खत्म करना भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरा कंट्रोल भारत का होना चाहिए, या फिर इन पे बैन होना चाहिए। हम कहीं और वीडियो बना लेंगे, आप तक किसी और माध्यम से पहुंच जाएंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसे फ्रॉड सोशल मीडिया ऐप जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।